हम स्कूल इजी बहुत ही इजी और मॉडर्न सॉफ्टवेयर है। जैसे आप कमेंट करेंगे ये आपसे आपका पासवर्ड यूज़र नेम पूछेगा। पासवर्ड यूज़र नेम एंटर करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए टोटल फीस कलेक्शन है, टोटल स्टूडेंट्स हैं, इसमें एब्सेंट कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, ये सारा यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे बता देगा। पूरे स्कूल्स का डेटा आपके डैशबोर्ड पर आ जाएगा। बाकी नीचे डैशबोर्ड आप बाद में चेक कर सकते हैं, ग्राफ्स है। अब सबसे पहले हम आते हैं अटेंडेंस पे। प्ले नर्सरी, जिसकी लगानी एब्सेंट लगा दी, कोई लेट है, लीव पर है, सेव अटेंडेंस। उसके बाद हम डैशबोर्ड पर जाएंगे तो अब देखिए डैशबोर्ड पे हमें दिखा रहा है कि 75% प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं टुडे और एब्सेंट हैं 8.3। बाकी जो है कोई लेट है या लीव पर है, ठीक है, यानी वो एब्सेंट नहीं, लीव पर है या वो लेट आया है, ठीक है। ये टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 120 है हमारे पास यहाँ पर। जितने भी आपके स्कूल में स्टूडेंट्स हो वो सबका डेटा एनालाइज करके यहाँ बता देगा। बाकी डैशबोर्ड भी इसी तरह हर डेटा एनालाइज करके बताएंगे आपको चार्ट्स में। अब हम सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट फीस पर। जैसे स्टूडेंट फीस पे क्लिक करेंगे हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। 120 स्टूडेंट्स एडिड है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए है। इसमें से हम क्लास चूज़ कर सकते हैं, क्लास 1 चूज़ करते हैं, अप्लाई। तो देखिए हमारे पास सिर्फ क्लास 1 के स्टूडेंट्स आ गए। अब जिनकी हमने फ़ीस डालनी है, ये ऑलरेडी जो आपके स्कूल की फ़ीस है वो इसमें एंटर की हुई है। जो फीस आप एक बार एंटर करेंगे अगले महीने वही फीस आपको यहाँ शो होगी, ठीक है। अब इसकी फ़ीस हम 1800 रुपये एंटर कर रहे हैं। 300 रुपये का ऐसे डिस्काउंट देते हैं। यहाँ कोई कमेंट लिखना चाहें तो वो हम कमेंट भी लिख सकते हैं, लाइक हम लिख रहे हैं नो कमेंट। उसके बाद हमने सिर्फ पेड पे क्लिक करना है, दैट्स इट। ये हमारा सेव हो गया। इसके बाद देखें 2000 फीस आपके स्कूल की, 1500 फीस है, 2500 है और 3000 है। जितनी भी आप एक बार फिल कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम से ये वही फीस आएगी। आपने सिर्फ क्या करना है, पेड अनपेड पे क्लिक करना है, वो पेड होता जाएगा, ठीक है। एक ही बार सेव ऑल कर देंगे या सेव ऑल ना करें, या ऑटो सेव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम फी रिकॉर्ड में जाएंगे, स्टूडेंट फी रिकॉर्ड में। तो यहाँ देखिए तमाम स्टूडेंट जो है वो उनकी फ़ीस ऐड हो चुकी है, ठीक है। डिस्काउंट समेत उनकी फ़ीस ऐड हो चुकी है। हम यहाँ इसको क्लास वाइज भी देख सकते हैं, मंथली फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस वाइज भी देख सकते हैं। नाउ विल सी बाय क्लास, विल सॉर्ट इट बाय क्लास। क्लास 1 का देखते हैं हम, ठीक है। देखिए क्लास 1 की जिनकी हमने पेड की थी उनकी पेड आ रही है फीस, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे स्टूडेंट्स पे। अटेंडेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अटेंडेंस है। इसमें से हम जो है क्लास चूज़ करेंगे, कोई भी क्लास अगर हम चूज़ करते हैं तो वही क्लास ओपन हो जाएगी, उसकी हम अटेंडेंस लगा सकते हैं। क्लियर फिल्टर करेंगे तो ये तमाम स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। अटेंडेंस हो गई। स्टूडेंट्स में आएंगे, हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट है। यहाँ हम टोटल स्टूडेंट जो हमारे हैं तमाम लिस्टेड है, यहाँ पर क्लास वाइज मेंशन है यहाँ पर। और क्लासेस है, यहाँ से हम क्लास वाइज इनको फिल्टर भी कर सकते हैं। क्लास वाइज फिल्टर करेंगे तो सिर्फ देखिए क्लास 1 के आ गए। क्लास 10 चूज़ करें, क्लास 4 चूज़ कर रहे हैं तो ये क्लास 4 आ गए टिल एंड। अब हम किसी भी स्टूडेंट का डेटा देख सकते हैं यहाँ पे कि वो स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, उसका रोल नंबर, फीस और कितनी फीसेस आ चुकी हैं, उसकी कितनी फीसेस रह गई हैं। अब ये स्टूडेंट का बता रहा है अली तलहा, रोल नंबर 12 है, क्लास 4। एड्रेस इसका हमने इंटर नहीं किया, फ़ोन नंबर हमने इसका गलत इंटर किया। आप जो भी इंटर करेंगे यह शो होगा। अब ये बता रहा है कि जिसकी 7वें, 8वें, 9वें और 10वें महीने की फ़ीस आ गई, 11वें और 12वें महीने की फ़ीस अभी अनपेड है। मंथली फ़ीस या ट्यूशन फ़ीस आप से जो भी कर लें, यहाँ से हम मार्क करते हैं तो ये यहाँ से भी आपकी फ़ीस पेड हो जाती है, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही है, उसकी कंप्लीट जो फीसिस हैं वो यहाँ हर स्टूडेंट के साथ सेव होंगी। यहाँ आप स्टूडेंट्स को एडिट कर सकते हैं, फीस डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेस सिर्फ एडमिन के पास होगा। हमारे पास मल्टीपल आईडीज़ होती हैं, टीचर्स के लिए अलग आईडी है, उनके पास लो एक्सेस होगा। इसके अलावा मैनेजर है, कैशियर है, बाकी जितने भी आपके स्कूल का स्टाफ है तमाम के लिए आईडीज़ अलग होंगी और उनके पास एक्सेस अलग होगा। उनको पूरा ये डैशबोर्ड शो नहीं होगा, ये डैशबोर्ड सिर्फ प्रिंसिपल या ओनर को शो होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारे स्टूडेंट्स थे।
इसके बाद हम क्लासेस पे आते हैं। ये हमारी क्लासेस है, ये तमाम क्लासेस हम एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लाइक हम क्लास 1 को देखना चाह रहे हैं, क्लास 1 पे क्लिक करेंगे तो तमाम स्टूडेंट जो उसके आ जाएंगे। अब हम चाह रहे हैं कि ये क्लास बदर रीड जो है ये अगली क्लास में चले गए, तो हम इसको अनअसाइन पे करके क्लिक अनअसाइन कर देंगे। ये यहाँ से क्लास से सॉर्ट आउट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा क्लास से। उसके बाद हम क्लासेस में जाके इसको अगली क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। इट्स सो इजी। ऐड न्यू टीचर, हम यहाँ से ऐड न्यू टीचर कर सकते हैं। टीचर का मोबाइल नंबर, नाम, उसको सब्जेक्ट अगर आप असाइन करेंगे। फिलहाल हमने कोई सब्जेक्ट उसको असाइन नहीं किया, जैसे इंग्लिश का टीचर है, कंप्यूटर का टीचर है, सेम लाइक दैट। उसके बाद जो है व्यू टीचर पे जाएंगे, तो हम व्यू टीचर में उस टीचर के डिटेल्स देख सकते हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस, एडिट कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं उसकी, ठीक है। एडिट टीचर है, सैलरीज है, मैनेज करना चाहें, अटेंडेंस, टीचर की अटेंडेंस है। मेन चीज़ जो है डेली टीचर की अटेंडेंस आप हाँ अलग से भी लगा सकते हैं और सब टीचर्स की एक साथ भी लगा सकते हैं। ये तमाम टीचर्स आ गई हमारे पास। टीचर अटेंडेंस है, हम इनको करते हैं, ये देखिए अभी अटेंडेंस का पोर्शन खाली है स्टेटस का, हम इसे करते हैं ऑल प्रेजेंट। ऑल प्रेजेंट आ गए, ये हम यहाँ से सेव कर देना है। ओके, अब हम करते हैं ऑल एब्सेंट। ऑल एब्सेंट हो गई, ऑल लेट, तमाम लेट हो गई, ऑल लीव, सारी छुट्टी पर है। सही, ऐसा होता नहीं है लेकिन ये हमने इसको आपकी इजी के लिए कर दिया। लाइक आप ऑल प्रेजेंट करते हैं, इसमें से कुछ को आप एब्सेंट कर देते हैं जो एब्सेंट होती हैं, ठीक। इसके बाद हम सेव अटेंडेंस कर देते हैं, दैट्स इट। अब देखिए पूरी लिस्ट आ गई, ये डे वाइज आ जाएगी, पूरे महीने की आ जाएगी कि पूरे महीने में कितनी टीचर्स आई हैं, कितनी उन्होंने छुट्टियाँ की, तमाम डेटा यहाँ आपके पास आ जाएगा। आप टीचर वाइज अलग से भी देख सकते हैं। लाइक आप बाकर तलाल का देखना चाह रहे हैं फॉर दिस मंथ, तो उसकी आ जाएगी 3 दिन प्रेजेंट रहा है, बाकी का हमने डेटा डाला नहीं है। तमाम टीचर वाइज भी आ जाएंगे, तमाम टीचर का डेटा आ जाएगा। बहुत इजी, बहुत यूजफुल चीज़ है। आप साल बाद भी देख सकते हैं, आप 5 साल बाद भी तमाम 5 साल का डेटा देख सकते हैं। ये हमारे टीचर का पोर्शन है। इसके बाद हम सैलरीज पे आ जाते हैं। मेन चीज़ जो है टीचर की सैलरीज, ये टीचर, अब टीचर वाइज सैलरीज जो है हम वो भी ऐड कर सकते हैं, यानी टीचर की सैलरी ऐड कर सकते हैं। अनपेड है, अभी पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पे हो जाएगी, दैट्स इट। यहाँ से हम देखेंगे इसको बोनस देना है कोई टीचर को, डिडक्शन है उसकी, वो डालेंगे, फाइनल अमाउंट ये बनेगा। लाइक इसके हम 5000 का बोनस लगाते हैं, 3000 की डिडक्शन करते हैं, और ये देखिए मंथ हम 12 एंटर करते हैं, डेट, रिमार्क्स देना चाहे वो है, सेव फीस, तो ये सेव फीस हो गई फॉर दिस टीचर, ठीक है। अब यहाँ हम सैलरीज को पोर्शन पे जाएंगे तो यहाँ तमाम टीचर्स हमारे पास आ जाएंगे। तमाम के टीचर है, इन सबको पे नहीं किया हुआ, जिनको पे किया उनका पे आ गए, पेड लिखा हुआ आ रहा है। जैसे पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पोर्शन खुल जाएगा। तमाम फिल्टर्स दिए हुए टीचर वाइज, मंथ वाइज, पेड अनपेड को अलग अलग करना चाहें वो तमाम फीचर्स दिए हुए इसमें, ठीक है। टोटल ऊपर डैशबोर्ड आ जाएगा, कितनी टीचर्स हैं, कितनों को पे कर दिया है, कितना अमाउंट रह गया है, तमाम डेटा आपको ईजिली मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक सबसे जो सरदर्द वाली चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है, वो है पेपर बनाना टीचर्स के लिए। टीचर दिनों लगा देते हैं, दिन लगा देते हैं काफ़ी सारे पेपर बनाने में। तो उसके लिए हमने बहुत ही आसान किया है। हमने किया कि आप तमाम जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन जो है वो यहाँ ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट ऐड कर देंगे, क्वेश्चन ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ से इजीली 1 क्लिक के साथ पेपर बना लेंगे। लाइक हमने सिर्फ जनरेट पेपर पे जाना है और उसके बाद हमने सिर्फ टर्म सेलेक्ट करनी है। लाइक सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 100 मार्क्स है, इनको हम एडिट कर सकते हैं। ये नोट कोई भी लिख सकते हैं पेपर के पास। क्लास हमने चूज़ करनी है, लाइक क्लास 1 चूज़ की हमने, सब्जेक्ट चूज़ करना है, इंग्लिश चैप्टर चूज़ करना है, चैप्टर 1 है। उसके बाद हमने यहाँ तादाद लिखनी है, MCQs कितने डालने हैं, MCQs कितने रेलेवेंट हैं, ट्रू फॉल्स है, शॉर्ट आंसर्स हैं, तमाम की हमने तादाद लिखनी है। क्वेश्चन नंबरिंग हम देना चाहें तो दे देंगे, वरना वो अपने हिसाब से खुद ही दे देगा। मार्क्स हर क्वेश्चन के कितने हैं वो यहाँ हम लिखेंगे, और सेक्शन कौन सा है क्वेश्चन का, A सेक्शन है, B सेक्शन है, वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं हर क्वेश्चन के आगे। उसके बाद सेव जनरेट पेपर पर क्लिक करेंगे तो वो पेपर जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा एक और फीचर है, ये स्कूल की एक डिमांड की वजह से दिया गया। आप ब्लैंक पेपर भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, यानी अपने हाथ से क्वेश्चन लिखना चाहें तो ब्लैंक पेपर आपके पास आ जाएगा। ब्लैंक पेपर में क्या होगा कि आपका लोगो होगा, ऊपर नंबर वगैरह तमाम चीज़ें होंगी। अब हम आते हैं ऑल जनरेटेड पेपर पे। मैं आपको एक सैंपल दिखाना चाहूँगा। ये हम व्यू पे क्लिक करेंगे,
देखिए ये हमारा बना बनाया पेपर आ गया। ये सिर्फ एक क्लिक पे पेपर बना है। किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का पेपर आप एक क्लिक पे बना सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट पेपर है, एमसीक्यूज जो भी क्वेश्चन टाइप्स है तमाम के साथ मार्क्स दिए हुए सामने, तमाम डेटा आपका है, सिर्फ आपने क्लिक करना है और ये पेपर आपका जनरेट होकर सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये कंप्लीट है, आप इसको देख लें। ऐड सब्जेक्ट कर सकते हैं, ऐड चैप्टर कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के। जनरेट पेपर है, जनरेट पेपर पे आपने जस्ट क्लिक करना है, आपका पेपर बन जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट लिस्ट आ गई आपकी। इसके अलावा हमारे पास ये आपकी चैप्टर की लिस्ट आ गई सारी, चैप्टर कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, तमाम डिटेल्स हैं, बहुत ही यूजफुल फीचर्स हैं सारे। इसके बाद हम आते हैं स्कूल शॉप। ये भी सेकंड नंबर पे अगर इसको कहा जाए, बहुत मज़े की चीज़ है। यानी जो हमारी कैंटीन होती है, हमारे बच्चे जो है यूनिफॉर्म खरीदते हैं या कॉपी पेंसिल वगैरह खरीदते हैं, तमाम की आप इनवॉइसेस बना सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं। अभी हमारे पास रिकॉर्ड कोई नहीं है, सैम्पल रिकॉर्ड हमने ऐड नहीं किया, तो तमाम स्टॉक को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं बहुत आसानी से। ऐड प्रोडक्ट करेंगे तमाम, यानी जो एक दुकान का सॉफ्टवेयर होता है, एक शॉप का, मॉडर्न शॉप का, अमेरिका में सेम वो सिस्टम है। आप यहाँ से बिल बना सकते हैं, आपका स्टॉक डिडक्ट होता जाएगा। आपके पास 100 यूनिफॉर्म है तो आपने 90 बेच दिए, तो यहाँ से 90 वो माइनस कर देगा और पूरी डिटेल बताएगा 90 कितने के सेल हुए, कितना प्रॉफिट होगा, ETC। और जो चीज़ें हैं, यानी आप पूरी स्कूल की जो शॉप है वो यहाँ से चला सकते हैं। ये है हमारे पास स्कूल शॉप्स। उसके बाद हमारे पास मेन जो फीचर है यूज़र्स की हम बात कर रहे थे। यूज़र्स, आप अपनी मर्जी से यूज़र ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे है टीचर टीचर्स की आईडीज़ अलग से बना सकते हैं, उनके नाम से 10, 12, 15, 20, 50 जितनी चाहें आप बना सकते हैं। अकाउंटेंट या कैशियर है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटर है यानी मैनेजर वगैरह को आप कोई आईडी देना चाहे वो है, ठीक है। यहाँ से आप ऐड यूज़र पे जाएंगे, यूज़र सेलेक्ट करेंगे, आईडी पासवर्ड लिखेंगे और ये ऐड यूज़र हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम एडिट कर सकते हैं इनको, यानी किसी भी यूज़र का आप पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका रोल चेंज कर सकते हैं, उसे प्रोमोट कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। व्यू एक्टिविटी लॉग में अगर आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि तमाम टीचर ने किस टाइम क्या किया, और टीचर्स में या जितने भी आपने आईडीज़ बनाए उनकी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास एग्ज़ाम आ जाता है। एग्ज़ाम के बाद पेपर तो हम बना चुके हैं, एग्ज़ाम हो गए, उसके बाद पेपर होते हैं। पेपर के बाद आपको नंबर्स ऐड करने होते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ से क्लास चूज़ करनी है, बटन्स भी दिए हुए हैं, मेन्यू भी दिया हुआ है, आप यहाँ से चूज़ करें। प्रेप क्लास 1 यहाँ से चूज़ करें, कोई भी क्लास चूज़ कर लें। तमाम आ गए, तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम स्टूडेंट्स के क्लासेस के सब्जेक्ट्स आ गए। आपने सिर्फ यहाँ नंबर इंटर करने, दैट्स इट, सेव ऑल करना है और ये आपके नंबर सेव हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, रिपोर्ट कार्ड पर जाएंगे तो आपके रिपोर्ट कार्ड जो है जिस क्लास का आप चाहेंगे, आपने एक बार नंबर एंटर कर लिया, उसके बाद तमाम रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अब आप जिस क्लास के रिपोर्ट कार्ड चाहें, उस क्लास के रिपोर्ट कार्ड आप आराम से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है सेव ऑल फोल्डर्स, ऑटो फोल्डर्स, यानी तमाम क्लासेस के रिपोर्ट कार्ड जो है 120 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 50 हैं, वो तमाम क्लासेस के सेव हो जाएंगे आपके कंप्यूटर में। फोल्डर वाइज हर क्लास का अलग से फोल्डर होगा, ठीक हो गया। ये जैसे हम क्लास 1 है इसका करना चाहें तो ये इसके आ गए। हमने अभी व्यू रिपोर्ट कार्ड्स यहाँ देखना चाहें, सेव रिकॉर्ड करना चाहें, यानी हम सेव क्लास 1 रिपोर्ट टू फोल्डर ये भी कर सकते हैं। और तमाम क्लासेस का इकट्ठा भी कर सकते हैं डेटा, एक एक क्लास का अलग से भी कर सकते हैं और एक एक स्टूडेंट का अलग से भी देख सकते हैं रिपोर्ट कार्ड। तो ये था हमारा इनाम स्कूल ईजी। ये मैंने सिर्फ शॉर्ट डेमो दिया है, आप इसे चाहे तो ट्रायल वर्जन पे यूज़ भी कर सकते हैं। ये मुकम्मल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका वक्त बचाएगा और आपके स्कूल चलाने में आपकी मदद करेगा। और इसके अलावा आप हो सकता है अपने स्कूल की ब्रांचेस खोलना शुरू कर दें। जब आपका वक्त बचेगा, आपके टीचर का वक्त बचेगा, एक तो टीचर जो है ज़्यादा तवज्जो दे पाएंगी पढ़ाई पे, बच्चों की जो पेपर्स बनाने, जो बाकी चीज़ें हैं उन पे उन्हें फोकस नहीं करना पड़ेगा, उनका दिमाग जो है बटेगा नहीं किसी चीज़ पे। तो आपको हर चीज़ जो है कंप्यूटर पे मिलेगी, हर बंदा अपना काम कर रहा है और आपको OnePlus पे हर चीज़ मिल रही है। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको मिलेगी और इसमें आपको मिलेगी लैपटॉप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। इसमें एक और मज़े की चीज़ तो मैं मेंशन करना भूल गया, अब हर स्टूडेंट हर टीचर के मोबाइल में आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दें। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद वो हर टीचर अपनी क्लास की अटेंडेंस ले सकेगा इसमें,
ठीक है। लाइक क्लास 10 का स्टूडेंट टीचर है तो वो अपनी क्लास की मोबाइल पे अटेंडेंस लेगा, लेकिन सेव आपके पास यहाँ हो जाएगी, कहाँ सेव हो जाएगी, आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो यानी कि टीचर अपने हर टीचर यानी 10 या 15 20 स्टूडेंट टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं वो तमाम अपनी अपनी क्लासेस में अटेंडेंस लेंगे और आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। आप वन क्लिक पे देख सकेंगे कि कितने बच्चे आज प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे आज छुट्टी पे हैं, किस क्लास का क्या डेटा है, यहाँ आप तमाम डेटा देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके अकाउंटेंट हैं, कैशियर वगैरह जो भी डेटा एंट्री करते हैं, आप यहाँ तमाम डेटा देख सकते हैं। आपको मैन्युअली रजिस्टर देखने की या कंप्यूटर देखने की, उनकी एक्सेल शीट देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसको आप ऑनलाइन बैकअप ले सकते हैं। ऑनलाइन बैकअप है, आपके विंडोज उड़ जाती हैं, कोई मसला हो जाता है, कंप्यूटर का इश्यू हो जाता है, तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। ज़रूर बताइएगा आपको सॉफ्टवेयर कैसा लगा। बहुत शुक्रिया।